नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए, आज तारीख है 2 अप्रैल और आज का दिन वाकई में महत्वपूर्ण दिन होने जा रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि आज लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को पेश करना है, यानी कि विपक्ष आज खूब हंगामा कर सकता है। देखिए, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि बीते दिन इमारत शरिया ने भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और इस पीसी के जरिए उन्होंने सीएम नीतीश से बड़ी अपील, बड़ी मांग भी कर दी है। देखिए, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि तेजस्वी यादव ने भी बम फोड़ दिया है, पीसी बुलाई थी और इस पीसी में कई बातों का जिक्र किया है, बड़े बड़े खुलासे कर दिए हैं। देखिए, इस वीडियो में चर्चा होगी चिराग पासवान की भी और चर्चा होगी पशुपति पारस की भी। हम आपको बताएंगे कि आखिर इस मामले में बड़ा अपडेट क्या कुछ है और अंत में बात होगी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के पत्र की भी। तो आइए फिर तमाम बातों पर चर्चा करते हैं। तो एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी, आपको भी। देखिए रवि जी, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है और आपको मालूम है कि विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। आज लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश होगा। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसको आप कैसे देखते हैं। देखिए लोकसभा का सत्र चल रहा है, यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि अब सत्र जो है, लोकसभा का सत्र जो है, अब 2 दिन और शेष रह चुका है हम्म, आज के बाद। तो अब आप देखिए इतने दिनों तक ऊहापोह की स्थिति बनी थी वक़्त बिल को लेकर के, वक़्त विधेयक को लेकर के। हम्म, उसके लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी का भी गठन किया गया। जी, उस पर भी और विपक्ष लगातार जो है सो इस पर सवाल खड़ा कर रहा है। और वह कह रहा है कि जो इसमें 44 के आसपास जो इसमें है उस पर ऑब्जेक्शन उन लोगों को है और वो हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। ये लोग कह रहा है कि उसको फिर से बोल रहा है विड्रॉ करने के लिए। हम्म, ये इस पर और देखिए विपक्ष के साथ साथ तमाम मुस्लिम संगठन जो हैं उन लोगों की भी नज़र है वक्फ विधेयक पर कि वो लोग चाह रहे हैं कि ये हम्म, वक्फ विधेयक जो है सो वक्फ बोर्ड का जो मामला है वह नहीं आए, वो जैसे है हम्म, पुराने जिस जिस रिवाज में था उसी रिवाज में रहे। हम्म, वो ये सबसे बड़ी बात है। अब 2 दिन का सत्र है तो यह लग रहा है, हालाँकि देखिए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं जी, किरण रिजिजू, उन्होंने यही बात कही है कि हम हम्म, लोग इससे घबराने की बात नहीं है, हम लोग इसको पेश करते हैं। और हम्म, देखिए अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है, बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं हाँ, है। डरने की कोई बात नहीं है, जी, इसमें किसी को लेकिन घबराने रवि की। जी, मुसलमान डरे हुए हैं, बिल्कुल। मुसलमान घबराए हुए हैं। काफ़ी तरह का डर है जो मुसलमानों को सता रहा है। देखिए निश्चित रूप से यह जो एक तरीके से बात अंदर खाने में है हुँ। कि जो मुस्लिम अल्पसंख्यक जो लोग हैं हुँ। उनके अधिकार पर कहीं न कहीं कुठाराघात हो रहा सिर्फ़ है। अधिकार नहीं, उनकी संपत्ति भी बिल्कुल, सरकार बिल्कुल। छीनना चाहती है। तो क्या आपको भी लगता है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है? क्या वाक़ई में मुसलमानों का इतना बड़ा नुकसान करना चाहती है सरकार? देखिए सरकार की मंशा क्या है यह तो सरकार बेहतर हमसे और आपसे हुँ, बेहतर समझ सकती है, लेकिन जो वक्त विधेयकों वक्त बोर्ड को लेकर के जो जितनी बातें हुँ। आम आवाम में है और इस पर जो चर्चाएं चल रही हैं वह कहीं ना कहीं सुकून देने वाली तो नहीं है अल्पसंख्यकों के लिहाज गुड से। न्यूज़ तो नहीं है। गुड न्यूज नहीं है, जो जी। बहुत ऊहापोह की स्थिति है। ऐसे में देखिए किसी भी आपाधापी में, हुँ, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में तुरंत इसको लाने की आवश्यकता नहीं। इसको और कुछ दिन ठंडे बस्ते में रखते हुँ, उसको। और इसमें माइनॉरिटीज के जो भी अल्पसंख्यक के बड़े बड़े चेहरे हैं, जो हुँ। उनसे बातचीत होती, सलाह मशविरा होता, उसके बाद क्या लब्बो लबाब निकलता, उसके बाद बिल्कुल। वो लोग उसको फैक्ट फिगर के साथ आते, तब ये एक मैसेज, लाउड एंड क्लियर मैसेज आम आवाम में हुँ। जाता, तब ये सुकून वाली कि बात हमने होती। सबको मना लिया है, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, सबकी रज़ामंदी शामिल है इसमें। बिल्कुल। लेकिन जी, यह कह देने से कि यह कोई इसमें किसी का अहित नहीं होगा, गुमराह किसी को मत कीजिए। हाँ, यह किसी को हुँ, ये नहीं होगा तो यह और विरोध नहीं करना चाहिए। यह हुँ, देखिए हुँ, यह और देखिए प्रतिपक्ष तो एक-एक चीज़ पर प्रतिपक्ष कहने का मतलब जो अपोज़िशन है, बिल्कुल, वो बिल्कुल। तो एक-एक चीज़ पर बहुत हुँ, पैनी नज़र रखे हुए है। निश्चित रूप से अल्पसंख्यक भी इसी देश के वासी हैं, इस बात को हुँ, कहीं विदेश से तो आए नहीं हैं।
जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार उनका भी है। बिल्कुल। तो ये इसी लिहाज से, और उनको जब तक कन्विंस नहीं करिएगा तब तक कुछ नहीं हुँ। होगा। लेकिन अब देखिए सवाल ये है, यह कहा जा रहा है कि अब तो चुनाव हो गया, अब चुनाव तो हुँ। 5 साल के बाद में है लोकसभा का, लेकिन लोकसभा के लिए। बिहार विधानसभा का हाँ, चुनाव होना है रवि जी। वही। एनडीए का लक्ष्य बड़ा है 2025 में 225 पार, और वैसे में ये बिल यानी कि बड़ा घमासान नहीं, बचा हुआ है देखिए थोड़ा। इसको थोड़ा-सा हम लोग चलेंगे, थोड़ा-सा देखिए कि जी। बीते दिन आपने देखा पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान हुँ, में हुँ। जो ईद का नमाज अता करने की बात थी, उस दिन बड़ी तादाद में लोग मुसलमान पहुँचे थे। पहुंचे जी, थे, जी। और ऐतिहासिक गांधी मैदान में हर साल पहुंचते हैं। तस्वीर भी थी। तो वो तस्वीर में आप देखिए काली पट्टी काली बांध पट्टी। करके बिल्कुल, वह बिल्कुल, लोग एक बिल्कुल। तरीके से विरोध कर रहे थे हुँ, इस विधेयक का, आने वाले जो विधेयक की बात जिसकी चर्चा हम हुँ। लोग कर रहे हैं, और लोकसभा में जिसे आज संभवतः पेश किया जाएगा, क्योंकि अब 4 तारीख तक की सदन है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये अब हुँ, यही अब 2-3 दिन में ही जो भी करना है इन लोगों को करना है। हुँ, तो ये ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, हुँ। और आम आवाम विशेष करके अल्पसंख्यकों के बीच में यह बेहतर मैसेज तो नहीं जा रहा नहीं जा रहा है, और है। सबकी बिल्कुल। निगाहें टिकी हुई होंगी कि जेडीयू का स्टैंड क्या है, सबकी निगाहें टिकी होंगी कि टीडीपी का स्टैंड क्या है, और क्या करते हैं चिराग पासवान भी। क्या लगता है नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू पलटी मारेंगे वहां पर, देखिए, गेम करेंगे? अब देखिए चिराग पासवान जी, जी। जो केंद्र में मंत्री हैं, हुँ, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में हैं, वो उनके पिताश्री की हुँ, लिगेसी उनके साथ में है। बार-बार इस बात को कहते हैं, लिगेसी कहने का मतलब उनके हुँ। पिताश्री जो स्वर्गीय रामविलास पासवान थे, वह याद करिए कि मुस्लिम चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए चाबी उनके पास में रहा। तो ये बिल्कुल, एक बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल। इश्यू, जी। बहुत बड़ा फैक्टर है, इस बात को भी समझना हुँ, पड़ेगा। और वो मजबूत मंत्री हैं केंद्र में नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट में, हुँ, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू। नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बिहार हैं, इसके हुँ। अलावा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। कहीं न कहीं तो वो सबसे उन लोगों से आग्रह विनती भी की जा रही है कि आप लोग तो कम से कम समझाइए। और तो यही अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इन लोगों का स्टैंड क्या होता है। क्या पलटी मारते हैं, क्या समर्थन करेंगे, क्या विरोध करेंगे, यानी कि कई तरह के सवाल हैं। बिल्कुल। तो चलिए अब हम अगली खबर का रुख करेंगे रवि जी। हमने शुरू में ही आप लोगों को बताया था कि इमारते शरिया ने भी बीते दिन बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और बड़ी अपील सूबे के मुखिया यानी कि नीतीश कुमार से कर दी थी। क्या अपील की थी? देखिए निश्चित रूप से इमारतें सरिया जो है सो हुँ, बहुत बड़ा संगठन है। बिल्कुल। उस पर सिर्फ बिहार ही नहीं, देश में कई सारे जो है सो अल्पसंख्यक जो माने मुस्लिम समाज के हुँ, जो कहते हैं उधर ही स्वीप होता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये एक बड़ी बात है, और यह रिलीजियस जो है सो ये संस्था है। हुँ, इस बात को समझना पड़ेगा। जब इमारते सरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को समर्थन नहीं करने की बात कही है, हुँ, और कौन किनसे समर्थन नहीं करने की बात कही है, जो एनडीए में जो हैं, जो हुँ, नरेंद्र मोदी जो कैबिनेट में जो मिनिस्टर हैं, या बिल्कुल। जिनके जी। समर्थन से सरकार चल रही है केंद्र हुँ, में नरेंद्र हुँ, मोदी हुँ। की, उनसे उन्होंने कहा है, नीतीश कुमार से कहा है, चिराग पासवान से कहा है, चंद्रबाबू चंद्रबाबू नायडू। नायडू से कहा है कि इसको, इस तरीके के बिल को रोकिए भी। हुँ, अभी इतनी जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। हुँ। तो इसलिए इस तरीके से, और देखिए वो स्पेसिफिकली 44 44 की बात कह रहे हैं इमारतें सरिया के जो, 44 खामियां हैं इस वक्त बिल्कुल, बिल में। इसे वापस लेने की मांग कर दी है। मांग तो कर दी अब है। निश्चित रूप से यह अब हुँ, देखने वाली बात होगी कि इमारतें सरिया का जो आग्रह, जो रिक्वेस्ट, जो जी, जी। इमारतें हुँ, सरिया के ओहदानशीन जो बैठे हुँ, हुए होते हुँ, हैं, उन हुँ। लोगों ने जो किया है, तो इस पर क्या इन लोगों का रुख होता है। क्या लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्टैंड क्या होगा? देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी हुँ, कोई जेडीयू, फैसला लेंगे इसको लेकर निश्चित रूप के? से देखिए अब क्या में ये, क्योंकि अब बिहार हुँ, में इस बार विधानसभा का चुनाव होना है। तो बिल्कुल। इस लिहाज से आपको सबको खुश रखना है। ऐसा नहीं हुँ, कि एक फैक्शन को आप खुश रखिएगा, दूसरे को आप नाखुश कर दीजिएगा, तो ये नहीं होगी। इससे दाल नहीं गलेगी, दाल नहीं गलेगी। इससे तो आप चुनाव नहीं जीतिएगा, इससे 2025 में बिल्कुल, 225 का जो नारा है वो फुस हो जाएगा, अगर कुछ बिल्कुल, नहीं करते हैं तो। बिल्कुल। जी। तो ये यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर नीतीश कुमार हुँ, हुँ। और चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू से तो कुछ बिल्कुल, नहीं होने जाना बिल्कुल, है, जी। लेकिन नीतीश कुमार और चिराग पासवान 2 ऐसे तुरुप के इक्के हुँ, हैं जो हुँ, एनडीए हुँ, फोल्ड में बड़े और कद्दावर नेता हैं। अगर यदि इस पर कुछ इधर-उधर करते हैं तो कुछ हुँ। बात बनती हुई, या फिर
टाल-मटोल ही हो जाए, कुछ दिन के लिए ही ठंडे बस्ते बिल्कुल, में पड़ बिल्कुल, जाए। बिल्कुल। जब तक कि बिहार में विधानसभा का चुनाव नहीं हो जाता है, हुँ, यह भी एक देखने वाली बात होगी कि क्या स्टैंड होता है और इन लोगों का जो हुँ। एनडीए फोल्ड में जो बड़े और कद्दावर नेता हैं, इनके कहने से क्या रिएक्शन होता है, यह भी देखने वाली ये बात भी होगी। देखने वाली बात होगी। तो बिल्कुल। चलिए अब हम अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई है। तेजस्वी यादव ने बीते दिन बहुत कुछ कहा है रवि जी, बड़े-बड़े खुलासे किए हैं। क्या कुछ कह रहे थे? देखिए तेजस्वी बरसते हुए देखिए तेजस्वी। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हाँ, हैं। हाँ। जिस तरीके से बीते दिन आपने देखा कि जो हुँ, भारतीय राजनीति में चाणक्य की बात कही जाती है, अमित शाह का अमित शाह, बिहार जी। में 2 दिवसीय दौरा रहा और वह उनकी जो अमित शाह की जो सभा हुई उसमें सीधे टारगेट किया गया लालू तेजस्वी यादव प्रसाद के नहीं, यादव। नहीं लालू यादव को तो टारगेट किया ही गया क्या? हुँ, उसके अलावा उनके परिवार को कहा गया बिल्कुल, कि उनके बिल्कुल। परिवार के कई लोग एमपी और एमएलए हैं, हुँ, लालू प्रसाद यादव के भाई, लालू प्रसाद यादव के जो भौजाई कह लीजिए, भाभी कह लीजिए, हुँ, तो वो उसी पर तेजस्वी ने कहा है कि कहीं वो उनको जो अमित शाह हैं उनको फीडबैक गलत दिया जा रहा है, हुँ, वो भ्रामक खबर दे रहे हैं क्योंकि सच्चाई से इतर है। अभी तक लालू यादव के हुँ, परिवार में अगर यदि आप देखिए तो जी। कोई उनके भाई ने एमपी हुए न एमएलए हुए। हुँ, राइट, लालू बिल्कुल, प्रसाद बिल्कुल, यादव के भाई, बिल्कुल, बिल्कुल। लालू प्रसाद यादव की भाभी, तो हुँ, ये तो कहीं कुछ हुआ, तो ये कौन उनको बता रहा है या किस तरीके से बात। और जो हुँ, दूसरी बात कि सरकार बन जाएगी तो हम जो है सो यहाँ से बाढ़ से मुक्ति मिल जाएगी बिहार हुँ। को। तो यह बाढ़ से मुक्ति कैसे मिलेगी? यह इंटरनेशनल मुद्दा है। आप देखिए कि बिल्कुल उत्तर है। जी, जी। यह किसी के बिहार सरकार के चाहने से भी नहीं होगा हुँ, जब तक कि ये 2 पड़ोसी राज्य नेपाल है उससे जब तक एमओयू साइन नहीं होगा, जब तक हुँ, बातचीत नहीं हुँ, होगी, हुँ। केंद्र सरकार को इसमें पहल करनी है, तो ये कैसे होगा? यही तो यानी कि चुनाव से पहले जुमलेबाज़ी है, अब निश्चित रूप से तेजस्वी हवाबाज़ी यादव है, यादव जैसा तो कि तेजस्वी यादव कह रहे बिल्कुल हैं। एग्जैक्टली यही बात कहते हुए दिखाई भी पड़ रहे हैं। हुँ, हुँ। देखिए बड़ी बात ये भी है रवि जी कि आज जनसुराज ने भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है। देखिए वक्फ बोर्ड पर ही उसी हुँ, पर जो है हुँ। सो प्रशांत किशोर जो जनसुराज के संस्थापक हैं वह भी कहीं ना कहीं इत्तेफाक रख रहे हैं। हुँ, जो विपक्ष की तमाम पार्टियां जो कह रही हैं हुँ। वह भी उसी बात से हमको जो लगता है। बिल्कुल, अब तो बिल्कुल, प्रेस बिल्कुल। कॉन्फ्रेंस होगा हुँ, तो समझ में आएगा कि आज हुँ, क्या उनकी पार्टी की ओर से जनसुराज की ओर से कहा जाता है, लेकिन वह भी हमारी समझ से वही आता है हुँ। कि वह भी उसी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि अभी इत्तेफ़ाक रख रहे इस हैं। हुँ, बिल को, इस विधेयक को, वक्फ बोर्ड वाले बिल को अभी कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाए और नहीं हुँ। तो आम रायशुमारी हो, बिल्कुल, जो अब तक मशवरा हो। मशवरा हो और ये ज़रूरी बात है। तो बिल्कुल। चलिए अब हम आपको बताएँगे कि चाचा-भतीजे में एक बार फिर से ज़ोरदार टकराहट दिख रही है। खूब हंगामा हो रहा है, क्या हो गया है? अब तो एफआईआर भी दर्ज हो गई है रवि जी। देखिए, ये घर की राजनीति हुँ, अब घर से होते-होते सड़क पर आ गई है। हुँ, आप बीते दिन भी आपने देखा किस तरीके से चिराग पासवान को घर से बेघर किया गया था, उस समय का भी बिल्कुल। मंजर पूरा देश देखा। हुँ, हुँ, अब हुँ, जो ये जो खगड़िया में जो बात चल रही है, शहरबन्नी में हुँ। जो स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पत्नी, पहली पत्नी राजकुमारी देवी। राजकुमारी हुँ, देवी को जिस तरीके से जिस हाल में बेहाल कर दिया गया है, उसी को लेकर के अब जो है सो हुँ, वहाँ के थाना में जो है सो एफआईआर हो गया है। ठीक है। अब एफआईआर भी कौन कराया है? निश्चित रूप से राजकुमारी देवी जो स्वर्गीय रामविलास पासवान, चिराग पासवान की बड़ी माँ है, हुँ, उनकी ओर से कराया गया है। तो उसमें हुँ। 5 लोगों के खिलाफ जो जानकारी छन के आ बिल्कुल, रही है, बिल्कुल, इतनी बिल्कुल। बात है कि वह पशुपति कुमार पारस की पत्नी के हुँ, नाम से किया गया जी। है। उनके छोटे भाई स्वर्गीय रामचंद्र रामचंद्र पासवान जी की पासवान की पत्नी। पत्नी के नाम हुँ, से, एक उनके अंगरक्षक हैं, उनके नाम से किया हुँ, गया है। हुँ, हुँ। और 2 ड्राइवर। हाँ, अजीत पासवान जो जी। उनको संभवतः अंगरक्षक का नाम बताया जाता है, वो होंगे और 2 ड्राइवर हुँ, हैं। इन हुँ, लोगों के खिलाफ में वो अब तो देखिए यह संपत्ति की लड़ाई हमको जो लगती है, क्योंकि अब तो पॉलिटिकली तो आप लोग अलग-अलग हुँ। फैक्शन में आ गए हैं। ये एक तरफ हो गए, एक तरफ हो गए, लेकिन अब जो देखिए ये घर की लड़ाई अब आंगन के अंदर चली आई है। बिल्कुल। तो ये एक बिहार की राजनीति के लिए हम कह लें या हुँ, एक जो रामविलास पासवान का जो एक लेगेसी हुँ, था, जो हुँ, एक हुँ। नाम, एक चेहरा था, जिनको दूसरा अंबेडकर कहा जाता था, उनके परिवार में इस तरीके की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से अब देखने और समझने वाली यानी बात कि है। आप यही कह रहे हैं कि घर के मसले-मसाइल अब सड़क पर आ गए हैं बिल्कुल, अब तो ये और सड़क पर चर्चा का विषय बन चुके ये हैं, चर्चा आम हो चुकी आम है। हो चुकी है और बिल्कुल। हमने ये भी देखा रवि जी कि बीते दिन आरएलजेपी की भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस खगड़िया में होती है और कई तरह की बात भी कह रहे हैं श्रवण अग्रवाल। देखिए, श्रवण अग्रवाल भी गए हुँ, थे और
जो चिराग पासवान की पार्टी है उनके यहाँ उनकी ओर से भी पार्टी के जो है सो नेता पहुंचे हाँ, थे, प्रधान बिल्कुल बिल्कुल। महासचिव और हैं बड़ी प्रदेश। माँ चिराग हाँ, पासवान को याद भी कर रही हैं, साफ कह रही हैं कि चिराग बाबू जल्दी आ जाओ। बिल्कुल देखिए यह अब बहुत ही असहज सी स्थिति हो गई है और हम्म। पॉलिटिकली आप इसको नहीं देखिए, इसको ऐसे भी देखिए, किसी भी संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा हो गई है। ये इस लिहाज से हम कह रहे हैं, तो ये संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा हाँ, हो गई है प्रकाष्ठा हो जी। गई है। देखिए रामविलास पासवान की बड़ी पत्नी। पत्नी थी हम्म। और वो जिस उनको संजो करके रखा था रामविलास पासवान ने, हम्म। इस बात से कोई आदमी इनकार नहीं कर सकता। तो ये इस परिस्थिति में अब जो दिखाई पड़ रहा है, निश्चित रूप से अब ये एक असहनीय पीड़ा सी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए अंत में हम जिक्र करेंगे शिक्षा विभाग का, और हम जिक्र करेंगे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ का बड़ा पत्र बीते दिन शिक्षकों के लिए जारी कर दिया था। क्या कुछ आदेश दिया है, क्या कुछ कहा है उस पत्र में? देखिए जो एस सिद्धार्थ हैं, हम्म। उन्होंने 5 बिंदु पर बिंदुवार ढंग से वह लिखा है कि हम्म। क्लास 1 से लेकर के 8 8 तक तक। के लिए एक वो और कैसे-कैसे कार्य को कैसे करना है, और कहा गया है आप रुचिपूर्ण माने इंटरेस्ट जगे बिल्कुल बच्चों वो का। बच्चों का, तभी बच्चे जो है सो फोकस्ड होंगे, पढ़ेंगे। इस बात को भी उन्होंने हिदायत की है। और पोशाक की राशि अप्रैल तक हो जाएगी, बिल्कुल अन्य बिल्कुल जी। जो है वह भी अप्रैल तक कर दिया जाएगा। यह सब भी कमिट किया गया है और कहा गया है सर्वेक्षण का भी हाँ, जिक्र कर सर्वेक्षण का दिया बिल्कुल है एग्जैक्टली। जी। तो यह सब और आधारभूत संरचना की भी बात कही ठीक गई है। है कि अप्रैल तक सब कुछ हो जाएगा। तो यह इस सिद्धार्थ ने कहीं पर क्वालिटी एजुकेशन की जो बात हम लोग करते हैं, उस पर वो पूरी तरह से फोकस्ड होकर के काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पूरी तरह से फोकस्ड होते हुए काम करते हुए नजर आ रहे हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ। तो हमने आपको बताया है कि क्या कुछ आज खास होने वाला है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।